मैंने और आपने आज की क्लास में ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर बिजनेस चीजें परचेज करता है बेचने के लिए तो उसकी एंट्रीज क्या होंगी, उसको कैसे रिकॉर्ड को किया जाएगा। प्लीज गौर से अंडरस्टैंड करना। ये यार, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि बेसिक बातें डिस्कस करते हैं, स्क्रैच से डिस्कस करते हैं, अज्यूमिंग आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। सही है, तो मुझे बताओ अब चीजें परचेज परचेज वर्ड यूज होता है जब वर्ड परचेज कब यूज होता है? गुड्स फॉर व्हाट? परचेजेस आप किससे करते होगे? नहीं, किससे करते होगे परचेज? सही है, चीजें हम खरीदते हैं किनसे? सप्लायर से। इसी तरह सेल्स किन को करते हैं हम? मैं बाद में आते हैं ना अकाउंटिंग वगैरह पे, पहले अपने आप को बेसिक तो बताओ कि भाई चीजें हम परचेज करते हैं किनसे? सप्लायर से। सेल किन को करते हैं? कस्टमर्स को। एग्रीड हो गया? ओके ओके। परचेजेस आप करते हो किनसे? सप्लायर से। सेल्स किन को करते हो आप? तो सर पहले आ जाते हैं परचेजेस पे, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। बिजनेस चीजें कैश पे भी परचेज करता होगा और क्रेडिट पे भी। प्लीज गौर से अंडरस्टैंड करना, यहाँ पे वही डबल एंट्री वाला टेबल, एसेट, एक्सपेंस, ड्रॉइंग। इंक्रीज हो तो क्या होगा? डिक्रीज हो तो? ऑन द अदर एंड लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम। इंक्रीज हो तो? डिक्रीज हो तो? सही है, क्या ही क्लियर है? अच्छा अब और से सुने, परचेजेस आप करते हो कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। सर गुड्स खरीदते हो ना, जब गुड्स खरीदते हो तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि बिजनेस की जो चीजें होती हैं ये बिजनेस की इन्वेंट्री होती है, और इन्वेंट्री बिजनेस का क्या है? लेकिन याद रखना, जब आप इनिशियली चीजें खरीदोगे ना, गुड्स फॉर रीसेल, इनिशियली आप हमेशा उन्हें क्या रिकॉर्ड करोगे? क्यों रिकॉर्ड करोगे एक्सपेंस? क्योंकि ये बिजनेस बेचने के लिए खरीद रहे हो चीजें। बाद में जो ईयर एंड पे स्टॉक बच जाएगा ना, महीने के एंड में, मैंने 50 की चीजें खरीदी, 50 आइटम खरीदे, 40 बेच दिए, 10 पड़े हुए हैं, तो वो जो 10 आइटम पड़े हुए नहीं है वो हमारा एसेट होगा। जब भी चीज इनिशियली खरीदोगे ना, इनिशियली बेचने के लिए, आप उसे हमेशा बुक्स में क्या रिकॉर्ड करोगे? एक्सपेंस। क्या रिकॉर्ड करोगे? अब अगर मैंने कैश पे खरीदी है तो एक्सपेंस बढ़ गया। तो इधर देखो जाके टेबल में कि एक्सपेंस इंक्रीज हो तो वर्ड क्या यूज करते हैं? गुड्स वर्ड यूज नहीं करना, बहुत सारे बच्चे गुड्स यूज करेंगे, नहीं, वर्ड यूज करना है डेबिट परचेजेस। सर मशीन भी तो परचेज करते हैं, तब तो आप कहते हैं डेबिट मशीन करना है। सर मशीन आपका एसेट है और एसेट का स्पेसिफिक नाम है। जो वर्ड परचेजेस है ना, परचेजेस वर्ड स्पेसिफिकली किसके लिए यूज करना है? सिर्फ गुड्स के लिए। किसके लिए? अगर आप गुड्स खरीद रहे हो फॉर व्हाट? रीसेल पर्पस। और किस पे खरीदी चीजें? तो डेबिट, एक्सपेंस, परचेजेस, क्रेडिट, बिजनेस से क्या चला गया? एसेट क्या हो गया? और एसेट डिक्रीज हो तो क्या होता है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? रिपीट कर रहा हूं, अभी जितना बता रहा हूं उतना समझना है, बाद में बताऊंगा कि सर जो इन्वेंट्री बच गई ना वो हमारा एसेट होगा, और वो कैसे रिकॉर्ड करना है वो सिखाऊंगा आपको। इनिशियली जो भी चीजें आप पेपर में जब भी आए, इनिशियली जो भी चीजें आप रीसेल पर्पज के लिए खरीद रहे हो ये एंट्री करोगे, अगर कैश पे है तो। व्हाट इफ अगर उधार पे है तो एक्सपेंस तो बढ़ गया, डेबिट तो परचेजेस। लेकिन क्या आपने सप्लायर को पैसे दे दिए या बाद में पैसे देने हैं? बाद में पैसे देने हैं। तो मैंने और आपने पढ़ा था कि अगर कोई बाद में पैसे देने हो तो वो आपका क्या है? लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज क्या होगी? इंक्रीज हो तो क्या होता है? इधर देखो,
अब नाम क्या दोगे? ट्रेड पेएबल्स का। वो जो हमने नहीं पढ़ा था करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटी नहीं पढ़ा था कि उधार वाले सप्लायर्स, तो ये एंट्री होगी। क्या ये बात क्लियर है भाई? दोबारा एक बार सोचें और फिर क्वेश्चन पूछें ऐसे। सोचें एक बार और फिर क्वेश्चन पूछें। जी। आप कार खरीदोगे तो डेबिट कार करोगे, अदर पेएबल लिखोगे, अदर पेएबल। या तो पेएबल का कोई नाम यूज करोगे या अदर पेएबल, हर पेएबल का अलग अकाउंट बनता है। कॉन्सेप्ट ये है कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन पेएबल के डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन है ना। क्या चीज? हाँ, रॉ मतलब जो चीजें रीसेल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, ये एक्सपेंस ही है। अगर इसमें से स्टॉक बच गया तो वो एसेट बनेगा। तो आधे कैश पे होंगे, आधे क्रेडिट पे होंगे। आप उसका हल है, दोनों को आप मर्ज कर करके कर सकते हो, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, कंपाउंड एंट्री। इधर देखो, मैंने एसबीएम बॉट गुड्स of 1000 from Afrasiab, half on cash and half on credit। सही है। अब आधी चीजें कैश पे खरीदने को, तो अलग एक तो ये कि दो अलग एंट्रीज करो, कैश परचेजेस की अलग एंट्री करो और उधार वाली परचेजेस की। परचेजेस हमारा क्या है, मैंने अभी बताया था, गुड्स फॉर रीसेल पर्पस के लिए खरीदे तो इनिशियली क्या रिकॉर्ड करना है? एक्सपेंस इंक्रीज। डेबिट क्या कर दोगे? कितने से? 500 से। ऑन स्पॉट कैश दे दिया, अच्छा क्या हो गया? क्रेडिट क्या कर दोगे? इसी तरह एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट परचेजेस कितने से? लेकिन क्या वो पैसे दे दिया, बाद में देने हैं? तो लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट क्या हो गया? ट्रेड पेएबल में नाम लिख दो ब्रैकेट में। क्या ये क्लियर है? सर ये बात समझ आई है? अब मेरा आपसे सवाल ये है कि दो अलग एंट्रीज करने के बजाय आप एक एंट्री, दो डबल एंट्रीज को मिला के एक एंट्री बनाना इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। हमेशा याद रखना, बस एक चीज मेक श्योर करना कि डेबिट और क्रेडिट की वैल्यू, डेबिट और क्रेडिट की क्या हो, वैल्यू इक्वल। तो मुझे बताओ, इन दोनों एंट्रीज में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? एक्सपेंस परचेजेस। तो ऐसा करो, ये देखो, डेबिट परचेजेस कर दो कितने से? 1000 से। फिर आधे पैसे दे दिए तो क्रेडिट कर दो किसको? और आधे पैसे बाद में देने हैं। दो डबल एंट्रीज को मर्ज करके एक एंट्री करना इज कॉल्ड कंपाउंड। एक ऑप्शन है कि मैं कैश परचेज अलग लिखूं, क्रेडिट परचेज अलग। दूसरा ऑप्शन है कि मैं दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री पास कर दूं अकाउंट, एक ही एंट्री पास कर दूं। चीजें 1000 की आई, 1000 एक्सपेंस, 500 उसी टाइम दे दिए कैश पे। बस ये मेक श्योर करना, चाहे कितने भी क्रेडिट हो चाहे कितने भी डेबिट हो, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। डेबिट का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, तो आपकी कंपाउंड एंट्री सही है। जैसे देखो ना, 1000 है, इधर भी तो 1000 है क्रेडिट साइड में। क्या ये क्लियर है? सोचें और पूछें क्वेश्चन पे। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये चाहे सोल ट्रेडर हो चाहे कंपनी हो, सब यही एंट्री करते हैं। अभी हमने सोल ट्रेडर के अकाउंट्स वगैरह बनाना सीखने, लेकिन कॉन्सेप्ट ये अप्लाई। क्या ये क्लियर है भाई? सोचें, जरा भी सोचें, अपने आप को टाइम दें, एनालाइज करें कि मैंने किया क्या है। जी। कैपिटल क्या होता है?
किसकी? और ये कौन करेगा चीजें? ये कौन चीजें खरीद? जी, और बड़े हो जाओ ना। हाँ भाई, सोचे क्वेश्चन, बहुत सोचे सोचे, इससे रिगार्डिंग सोचे, थोड़ा सा मैं आपको बताएं क्या कॉन्सेप्ट है क्या नहीं है। पक्की बात है, ये समझ आ गया यार? जी। क्या चीज नहीं समझ आई? देखो मुझे बताओ, इन दोनों कंट्रीज में कॉमन क्या है? डेबिट। सही है। क्रेडिट क्या किया था? क्रेडिट क्या किया था? अदर होता है ना। हाँ मतलब आधा एक्सपेंस हमने यहाँ पे लिखा था, आधा एक्सपेंस यहाँ पे लिखा। परचेजेस 1000 के पास आपसे किए, 1000 एक्सपेंस है। लेकिन एक ऑप्शन है कि मैं कैश परचेजेस की अलग एंट्री करूं, क्रेडिट परचेजेस की अलग एंट्री करूं। दूसरा है इनको मर्ज करूं। नहीं, देखो, खत्म एंट्री कोई भी नहीं होती, उसकी अलग एंट्री होगी, और मैं बताता हूँ। ये एंट्री हुई है। अब सुने जरा, पॉइंट सुने, कॉन्सेप्ट सुने। अगर आपने कैश पे चीज खरीदी है ना, तो चीजें रिसीव होने वाला पॉइंट और पैसे देने वाला पॉइंट सेम है। चीजें, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुनो। कैश परचेजेस में सप्लायर से चीजें रिसीव होने वाला टाइम और आपका पैसे देने का टाइम सेम है। लेकिन उधार के केस में सप्लायर को तो 10 दिन बाद पैसे देने हैं। इसका मतलब है एक एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ परचेज, जब 10 दिन बाद पैसे दोगे तब एंट्री दूसरी होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो अभी मैं आता हूँ एट द टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री क्या होगी। तो मैं आता हूँ कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट की एंट्री क्या होगी। इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल, चलें इसी एग्जाम्पल को करते हैं। मैंने अफरा से आपको कैश परचेज के जो छोड़ दो ना, कंपाउंड वाले को भी छोड़ो, तो ये कंपाउंड वाले की भी टेंशन नहीं लेनी। कैश परचेज में 500 रुपये उसी टाइम दे दिए। उधार वाले के केस में क्या 500 उसी टाइम दिए थे, बाद में देने हैं? अब मेरा सवाल यह है कि भाई, ये एंट्री हुई एट द टाइम ऑफ परचेज, ये एंट्री किस दिन हुई? एट द टाइम ऑफ। 10 दिन बाद मैंने पैसे दे दिए, मतलब लिखा हुआ है SBM पेड 500 रुपीज तो अफरा से आप ऑफ गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। मतलब वो जो उधार पे चीजें नहीं खरीदी थी, उसके 500 रुपये मैंने अफरा से आपको पे कर दिए। देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आप उस टाइम एंट्री करते हो। अब बताओ, जब आपने पेमेंट दी तब क्या एंट्री करोगे? देखो, एक एक तो सिंपल सी बात है, बिजनेस से क्या गया? कैश गया। कैश क्या आपका? अस्सी क्या हो गया? तो क्रेडिट हो जाएगा कैश। अब बताओ, जब चीजें उधार पे खरीदी थी तो अफरा से आपको 500 रुपये देने थे, तो हमने लाइबिलिटी बनाई। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट, बेनिफिट्स का क्या होगा? आउटफ्लो। अब 10 तारीख को एक्चुअली आउटफ्लो हो गया, तो बताओ क्या कोई लाइबिलिटी रही या लाइबिलिटी खत्म हो गई? डबल एंट्री के टेबल में जाके देखो, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है ना, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, देखो, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, हमने पेएबल को क्रेडिट किया था, अब तो हमने पैसे दे दिए, तो लाइबिलिटी क्या होगी? ये देखो, पहले हमने पेएबल को अपना से आपके अकाउंट को क्रेडिट किया था जब लाइबिलिटी बनाई, इंक्रीज हुई। अब आपने पैसे 500 रुपये दे दिए, तो क्या कोई लाइबिलिटी रही या लाइबिलिटी खत्म होगी? तो लाइबिलिटी अगर खत्म हो गई है, तो मुझे बताओ एंट्री क्या करोगे? लाइबिलिटी डिक्रीज डेबिट पेड पेएबल। कौन पेएबल का नाम क्या था? अब उसके अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? जी।
पहले हमने 500 रुपए की जिम्मेदारी बनाई, अकाउंट्स पेएबल नजर आ, 10वें दिन पे हमने सेटल कर दिया, पेएबल का बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। सोचें और पूछें क्वेश्चन। इसका मतलब है उधार के केस में हमेशा दो एंट्रीज होंगी। मतलब उधार के केस में एक एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ परचेज और एक एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैश के केस में ऐसा नहीं होता। कैश के केस में टाइम ऑफ परचेज और टाइम ऑफ पेमेंट सेम ही तो है भाई, उसी दिन चीज खरीदी उसी दिन पैसे दे दिए, तो एक ही एंट्री हुई उधर। लेकिन इधर पहले लायबिलिटी बनाएंगे, बाद में वो लायबिलिटी सेटल कर। सोचो और फिर कुछ पूछो क्वेश्चंस। सोचें सोचें सर, पूछें क्वेश्चन, अपने आप को समझाएं, क्लास में ही चीजें क्लियर करके जाया करें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को। कोई क्वेश्चन? पक्की बात है, समझ आ गया भाई? व्हाट इफ, मुझे बताओ कि चीजें खरीदी सप्लायर से, इसको कहा जाता है परचेजेस। कुछ चीजें खराब थी या कुछ चीजें डैमेज थी या कुछ चीजें लेट्स से हमें रिक्वायर्ड ही नहीं थी, उसने ज्यादा भेज दी है, तो आपने सप्लायर को वापस करनी है। अक्सर आप मार्केट से चीज बाय करके आते हो, आपको पसंद नहीं आती या आपको डैमेज लगती है, तो आप वापस लेके जाते हो। तब एंट्री क्या करोगे? अब चीज जब खरीदी थी तो परचेज, वापस कर रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड व्हाट, परचेज रिटर्न। क्या कहलवाओगे? क्या ये चीजें आपको वापस आ रही है या आप वापस बाहर लेके जा रहे हो? मतलब सप्लायर को वापस कर रहे हो ना, जिसका दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी है। क्या नाम है दूसरा इसका? वाह भाई वाह, आधे घंटे बाद कह रहे हो यार आप। अभी मंसूर शो हो रही है? हाँ भाई, चीजें खरीदी थी परचेजेस थी, चीजें वापस करी हो, क्या है? परचेज रिटर्न। क्या वर्ड यूज करोगे? या जिसका दूसरा नाम क्या है? समझ आ गई बात? एंट्री क्या होगी? अज्यूम करो कि, अब देखो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन है ना, कि डिपेंड करता है कि सर आया आपने पहले कैश पे करी थी या क्रेडिट पे करी थी। तो अज्यूम कर लो कि वो जो अपना से आपने अपनी 500 रुपए की कैश पे चीजें नहीं खरीदी थी, वो वापस। तो, तो इसका मतलब है जो हमने पैसे दिए थे वो हमें अपना से वापस दे देगा। सर क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर एंट्री हुई है ना, इसके ऑपोजिट सोचो बस। ये जो ऊपर एंट्री नहीं हुई, ये बिल्कुल ऑपोजिट सोचो ना, कि भाई आप मुझे अपना से आप मेरे पैसे वापस दे देगा, क्योंकि मैं उसको उसकी चीज वापस दे रहा हूँ। एसेट क्या हो गया? डेबिट कैश। ऑन द अदर एंड, परचेजेस, चीजें खरीदी थी ना आपने बेचने के लिए, आपने एक्सपेंस बनाया था, लेकिन क्या वो आपका एक्सपेंस हुआ? वो चीजें तो आपने उसको वापस कर दी। एक्सपेंस उसका क्या हो गया? एक्सपेंस क्या हो गया? एक्सपेंस इंक्रीज हो तो क्या किया था, डेबिट। इंक्रीज हो तो क्या करेंगे? लेकिन नाम देना है परचेज रिटर्न का। जब चीजें खरीदते हो तब नाम क्या दिया था? अब नाम दोगे किसका? इधर क्या होगा उधार के केस में? उधार के केस में क्या होगा? मैंने अपना से आपसे 500 की उधार पे चीजें खरीदी, पैसे नहीं दिए थे, खराब थी, 500 की चीजें वापस कर दी। तो अब बताओ अगेन, एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट तो वही हो जाएगा परचेज रिटर्न, लेकिन डेबिट क्या, लाइबिलिटी क्या थी कि अपना से आपको पैसे देने हैं, लेकिन मैंने तो उसको उसकी चीजें ही वापस भेज दी। तो बताओ क्या मेरी कोई जिम्मेवारी रही? लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट क्या कर दोगे? ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स। डेबिट डेबिट सॉरी डेबिट। सोचो दोबारा, इसमें टाइम लगाओ, 2-3 मिनट लगाओ, टाइम, क्वेश्चंस पूछो, अपने आप को बताओ। उन्हीं एंट्रीज को मैंने रिवर्स किया, जो ऊपर हुई है ना, उन्हीं को रिवर्स किया है।
चीजें खरीदी तब एक एंट्री हुई, चीजें वापस कर दी तो उसके अपोजिट एंट्रीज होगी। नहीं, ट्रेड पेएबल ब्रैकेट में नाम यूज करो। वो कुछ भी हो, कुछ भी हो, यही ब्रैकेट में। जी जी, आप दफा हर दफा जी। नहीं 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 नहीं, नहीं। ट्रेड के साथ तो आधी लाइबिलिटी कम हो जाती। अगर नाम गिवन नहीं हो तब भी आपने ट्रेड पेएबल विथ ब्रैकेट में वो नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना कि यहाँ ट्रेड पेएबल के साथ ब्रैकेट में नाम लिख दो। हाँ भाई, सोचे। वो हमारे पास पड़ी हुई है। फिर वो हम अकाउंट्स में कहते हैं कि वो इन्वेंट्री जाया हो जाती है, वो आगे पढ़ाऊंगा। डिस्पोजल नहीं बिकती, जाया हो जाती है, राइट ऑफ करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। पूछे सर, कोई और क्वेश्चन पूछे। ये एंट्रीज थी परचेजेस की। ये एंट्रीज, ये जो अकाउंटिंग आज हमने सीखी है ना, कि परचेज की एंट्री क्या होती है, चीजें वापस करो तो क्या एंट्री होती है, और फिर एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी सीख लिया है। तो पेपर में आपको एमसीक्यूज आएगा। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आया उसमें एट द टाइम ऑफ परचेज की एंट्री पूछी है या एट द टाइम ऑफ पेमेंट की। परचेजेस की दो काम आपने करके आने हैं। एक, फाइनेंशियल एलिमेंट्स रिकॉल करके आने हैं। वो जो 6 वर्ड्स नहीं थे, 6 वर्ड्स को फाइनेंशियल एलिमेंट्स कहा जाता है। वो जो 6 वर्ड्स है ना, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, उनको फाइनेंशियल एलिमेंट कहा जाता है। फाइनेंशियल एलिमेंट्स को रिवाइज करके आना है। जितनी अभी तक डबल एंट्रीज हमने पढ़ी हैं उनको रिवाइज करके आना है। प्लस परचेजेस की अकाउंटिंग रिवाइज करके आना है। डन हो गया भाई। लाजमी लाजमी, क्योंकि नाउ यू गाइस आर इन अ वेरी गुड, लेट्स से अब थोड़ा सा पेस हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं। कल सेल्स की अकाउंटिंग सिखाऊंगा, साथ ही इनके लेजेस बनाना सिखाऊंगा। डन हो गया। एनी क्वेश्चन?